हेलो दोस्तों। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है कि हाउ टू डेवलप पिंसर ग्रास्प, यानी कि पिंसर ग्रास्प को डेवलप कैसे करें। जनरली पहले तो हमको ये क्वेश्चन होता है कि पिंसर ग्रास्प क्या होता है। तो पिंसर ग्रास्प का मतलब होता है कि हम कोई भी चीज़ को अपनी इंडेक्स फिंगर एंड हमारे थंब से किसी चीज़ को पकड़ते हैं। एंड ये जो है वो फाइन मोटर एक्टिविटी में आता है, क्योंकि यहाँ पे हमारे स्मॉल मसल्स यूज होते हैं। तो दो टाइप का होता है, ग्रॉस मोटर एक्टिविटी एंड फाइन मोटर एक्टिविटी। फाइन मोटर में जो हमारे छोटे छोटे फिंगर के मसल्स हैं, इसका इन्वॉल्वमेंट होता है, उसको हम बोलते हैं फाइन मोटर एक्टिविटी। अब शुरू करते हैं कि पिंसर ग्रास्प जो है वो वैसे 10 to 12 मंथ में बच्चों में डेवलप हो जाता है, पर कुछ रीज़न के कारण, जैसे अगर बच्चे को ऑटिज़म है या डाउन सिंड्रोम है या कोई भी ऐसी डिले माइलस्टोन के कारण बच्चों में अगर डेवलपमेंट नहीं हुआ है पिंसर ग्रास्प का, तो हम बच्चों में किस तरह से डेवलप कर सकते हैं। तो ये मेरा आज का टॉपिक है। तो मेरा टॉपिक शुरू करने से पहले मेरा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। मेरा नाम है डॉक्टर धारा एंड मैं ऑक्यूपेशनल थेरापिस्ट हूँ। फ्रेंड्स, पिंसर ग्रास्प का डेवलप होना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जो एक्टिविटी जैसे मैंने बताया जिसमें इंडेक्स फिंगर एंड थंब का इन्वॉल्वमेंट होता है, तो आगे बच्चों जब एकेडमिक एक्टिविटी यानी जब बच्चे राइटिंग करते हैं या तो उसमें ये सारा ग्रास्प बहुत यूज़फुल होता है, इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। और एक चीज़ मैं बताती हूँ, जो अब मैं आपको जो सारी जो टिप्स आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ या आगे भी करूँगी, या आगे के वीडियो में मैंने जो आप लोगों के साथ कोई ट्रीटमेंट या टिप्स शेयर की है, वो ऐसी है जो सिंपल एंड जनरल है, जो आप घर पे करवा सकते हो। अगर ये सारे वीडियो के लिए कॉमन है कि अगर बच्चे को कोई ऐसे इश्यू है तो आप नज़दीकी ऑक्यूपेशनल थेरापिस्ट का, या आपको अगर डायग्नोसिस नहीं पता है तो पीडियाट्रिशियन या आपको प्रोफेशनल की हेल्प लीजिए नज़दीकी। ऑटिज़म या कोई भी रीज़न के कारण अगर बच्चे को पिंसर ग्रास्प का डेवलपमेंट का इश्यू है, तो ऐसा नहीं है कि 1 घंटे थेरापी करवाई तो हो गया। ये मैंने अगले वीडियो में भी बताया था। एज अ मदर हमको जो रूटीन में जितनी एक्टिविटीज़ होती है उसमें ये हमको माइंड मेकअप करना है कि किस तरीके से मैं अपनी रूटीन की एक्टिविटी में भी अपने बच्चों का पिंसर ग्रास्प डेवलप करूं। तो यहाँ पे हम वो आइडियाज़ शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, पिंसर ग्रास्प सिखाने के लिए पहले तो मैंने जैसे बताया कि पिंसर ग्रास्प में इंडेक्स फिंगर एंड थंब होता है। तो बच्चे को आपको सिखाना है प्रॉपर किस चीज़ को ऐसे पकड़ते हैं। तो इसके लिए एक उसको स्टिमुलेशन देने के लिए ब्रेन में ये एक्टिविटी आपको बच्चों को करवानी है, जैसे कि 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, राइट। तो इस तरीके से आप बच्चे को ये एक्टिविटी करवाएं। और चलिए मैं अब आपको रूटीन की बताती हूँ। जैसे हम लोग उठते हैं, राइट, तो पहले हम करते हैं ब्रश। ब्रश में जब हम टूथपेस्ट खोलनी होती है तो कौन सी फिंगर का यूज़ होता है? तो इंडेक्स फिंगर एंड थंब का यूज़ होता है ऐसे, राइट। तो आप ये चीज़ बच्चों को करवा सकते हैं। और अगर थोड़ा टाइट है तो आप थोड़ा उसको पहले थोड़ा घुमाइए ताकि वो थोड़ा इजी हो जाए। देन बच्चे को आप बोल सकते हैं कि कैन यू प्लीज़ ओपन फॉर मी, तो अगर आप उसको बच्चों को बोलेंगे कि प्लीज़ आप ओपन करोगे मेरे लिए, तो ये भी उसका क्या हुआ, मूवमेंट हुआ थंब एंड इंडेक्स फिंगर का। अगर आप ब्रश करवाते हो, राइट, बच्चों को, और ब्रश से भी आप मस्ती कर सकते हो। जैसे कि आपने बच्चे को बोला पीछे से, जैसे कि ये ब्रश है, राइट, ये यहाँ से ब्रश करना होता है, तो ये जो पीछे का ये जो होता है पकड़ने का, आप उसको बोल सकते हो कैन यू होल्ड। फिर हम ऐसे मस्ती करते हैं ना कि मैं खींच रही हूँ और आपको होल्ड करके रखना है। ऐसे आपको अगर आप मस्ती करते हो कि जैसे ऐसे, तो बच्चों का ये जो इसने जितना ऐसे पकड़ते हैं वो एफर्ट लगाता है, तो उससे भी उसकी स्ट्रेंथ बढ़ती है। फिर आप एक ऐसी गेम कर सकते हो, जैसे बच्चे को बोलना है कि आप ऐसे पकड़ के रखो, मैं ऐसे 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 मैं उसको खोलूँगी। तो ऐसी ऐसी गेम आप बच्चों के साथ कर सकते हो। जैसे बच्चों
हम करते हैं बच्चे को बोलने का आप ऐसे रखो, एंड आप बच्चों को बोल सकते हो कि, और फिर आप ये आपकी फिंगर है और आप ये ऐसा करवा सकते हो, सो इस टाइप की आप गेम भी कर सकते हो। और एक चीज़ आप कर सकते हो कि जब ब्रश के बाद जब बच्चे को नहलाते हैं, तो जैसे मैंने बताया था कि पहले के वीडियो में भी कि बबल हम बच्चे को करवाते हैं ब्लोइंग के लिए। तो आप बच्चे को खुद सिखा सकते हो ऐसे ऐसे करके कि बच्चा आप ऐसा करो, तो इससे भी उसकी ये दोनों फिंगर्स का यूज़ होता है। और एक चीज़ आप कर सकते हो वो है फिंगर फूड, राइट। फ्रायंस आते हैं, तो ऐसे आप जिसको हम गुजराती में भूंगड़ा बोलते हैं, मुझे हिंदी वर्ड नहीं पता, तो आप ऐसे लगा सकते हो फिंगर्स पे एंड बच्चे को बोल सकते हो कि आप ये खाइए। और एक चीज़ वाली ट्रे, तो उस ट्रे में आप कोई चीज़ उसका पर्टिकुलर वन फूड आप उसके अंदर रख दीजिए और बच्चे को बोलिए आप वहाँ से लीजिए, तो इतनी स्पेस होती है बर्फ रखने के लिए, तो कंपलसरी क्या करते हैं बच्चे वहाँ से लेते हैं। फिर और आप एक चीज़ कर सकते हो कि कोई जैसे आप उसको स्टडी के लिए बैठे हो या कुछ भी, तो बता सकते हो कि व्हाट इज़ एलिफेंट, या कोई आप पिक्चर बताया एलिफेंट का या लायन का, तो आप बोल सकते हो, तो आप वो आपका बच्चा उस चीज़ को पॉइंट करेगा। तो ये एक्टिविटी भी आप कर सकते हो। फिर जब मम्मी है एंड अगर डिनर बना रही है, लंच बना रही है, पोटैटो बॉईल किया हुआ है, तो जब वो पूरा ठंडा हो जाए, राइट, पोटैटो, तो आप उसको बोल सकते हो कि क्या आप उसकी छाल उसके ऊपर की जो स्किन होती है क्या वो निकाल सकते हो, या तो ऑरेंज में भी ऐसा कर सकते हो कि बच्चे को थोड़ा आपने निकाला, फिर बाकी का उनके लिए जो इजी हो वो आप करवा सकते हो। सॉरी आपको थोड़ा अगर डिस्टर्बेंस होता है, मेरी बच्ची अभी गाने के मूड में है, तो आई एम सो सॉरी अबाउट इट। फिर और एक चीज़ आप कर सकते हो कि जो प्लास्टिक की बैग होती है, राइट, इसके अंदर आप उसका कोई टॉय भर सकते हो, एंड ट्रांसपेरेंट जो आती है ना हमारी जनरल प्लास्टिक बैग, तो उसको आप थोड़ा सिंपल इसको गांठ ऐसा लगा सकते हो एंड आप बोल सकते हो कि आप इसको ओपन कीजिए। इतना टाइट भी नहीं रखना है कि बच्चा बिल्कुल ट्राई नहीं करे, एंड इतना इजी भी नहीं रखना है, आप मीडियम रख सकते हो बच्चों की हिसाब से। और एक चीज़ कर सकते हो वो है स्टिकर, स्टिकर उठा के आप कोई पेंटिंग बना दिया और आप बोल सकते हो कि आपको इसके अंदर ही सारे स्टिकर लगाने हैं, या तो आप कलर करवा सकते हो जहाँ पे इंडेक्स फिंगर एंड थंब का यूज़ हो, राइट। सो ये सारी चीज़ आप कर सकते हो। और एक चीज़ है वो कर सकते हो, जब हम कपड़े सुखाते हैं तो कपड़ों के लिए जो क्लिप आती है, राइट, मैंने मेरे स्पीच ट्रेनिंग के वीडियो में मैं आपको क्लिप का बताया था, सेम चीज़ आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। क्लिप लगा के क्लिप से आप उसकी एक्सरसाइज करवा सकते हो, या अगर आपकी जो कपड़े सुखाते हो तो अगर बच्चों के लिए रीचेबल है तो आप बोल सकते हो कि क्या आप क्लिप यहाँ पे लगा सकते हो मेरे कपड़े पे, उस टाइप का कुछ आप कर सकते हो। और एक चीज़ कर सकते हो वो है फिंगर पेंटिंग, राइट। तो फिंगर पेंटिंग है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है बच्चों के लिए। यहाँ पे कलर करके आप उसको कुछ आप अंगूठे का वो बनाइए, उस तरीके का आप कीजिए फिंगर पेंट। लेजर टैप आती है ना, वो जैसे कि हम उसको ऐसे पकड़ के खींचते हैं फिर छोड़ देते हैं तो वापस वो चली जाती है, ऐसा कुछ आता है ना, तब इससे भी बच्चे को इससे करवा सकते हैं। और एक चीज़ फ्रेंड्स आप कर सकते हो कि जो बॉटल है जिसका सिंपल बॉटल, उसमें आप स्ट्रॉज भर सकते हो एंड बच्चे को ऐसे बोल सकते हो खींचने के लिए। या तो अगर जैसे ये मेरी बच्ची का टॉय है, राइट, फॉर एग्जांपल, तो आप इसका यूज़ यहाँ से इतना ही जाएगा, तो इसके अंदर आप ऐसी कोई चीज़ रख सकते हो, लाइक जो स्मॉल है, या तो स्ट्रो रख दिया और इसको बोला, या तो ऐसी कोई चीज़, तो आप उसको ऐसे निकाल सकते हो, तो इस टाइप के आप ये जो मैं है वो मैं आपको थोड़ी टिप्स दे रही हूँ। ये सारी चीज़ आप अपने हिसाब से आपकी घर में जो चीज़ अवेलेबल है ऐसे आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये वाइप्स का है, राइट, तो इसको निकालने के लिए पूरा यही ओनली ऑप्शन है, राइट, इंडेक्स फिंगर एंड थंब का, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो।
सो बहुत सारी टेक्निक्स है। फिर आप क्या कर सकते हो, क्ले का यूज़ कर सकते हो। अगर क्ले नहीं है तो जब आप रोटी बना रहे हो राइट, तो क्ले से उसको पूरा ऐसा लंबा करके हम ऐसे ऐसे उसको तोड़ने के लिए दे सकते हैं राइट। फॉर एग्जांपल ये क्ले है, उसको ऐसे ऐसे मैंने लंबा कर दिया, ये क्ले हो गया। फिर ऐसे ऐसे आप ऐसे पकड़ के आप उसको बोल सकते हो कैसे आप तोड़िए राइट। ये एक्टिविटी करवा सकते हो। अगर क्ले नहीं है, घर पे है रोटी का या भाखरी का या जो भी आप बनाते हो जो डो, उसका भी सेम तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। और समटाइम्स क्या होता है, पजल्स बच्चे खेलते हैं, जैसे कि एनिमल्स का होता है राइट, उस पर ऐसे उठाने के लिए, होल्ड करने के लिए कुछ होता है, तो ऐसी गेम्स भी आप उसके साथ खेल सकते हो। और कर सकते हैं स्विच का यूज़, अगर लगता है सेफ है एंड प्लग नहीं डाला हुआ है तो हाथ उसके देखना पड़ेगा कि ड्राई है या नहीं राइट। सो आप स्विच का उसको ऑन ऑफ करवा सकते हो। फिर ऐसी गेम जैसे ये मेरी बच्ची का गेम है राइट, तो यहाँ से तो आप ऐसे ऐसे ऐसी गेम्स का भी आप यूज़ कर सकते हो। फिर आप कीबोर्ड का यूज़ कर सकते हो राइट, कीबोर्ड। और एक चीज़ आप कर सकते हो वो है बीड्स एक्टिविटी। कोई आप वो लेके उसमें बीड्स डालने का, कोई भी थ्रेड में या ऐसा बीड्स एक्टिविटी। और बीड्स से आप निकाल भी एक एक ऐसे बीड्स भी आप निकाल सकते हो। इस टाइप की एक्टिविटी भी कर सकते हो। एंड जैसे बच्चा पिगी बैंक रखते हैं राइट, जिसमें पैसे डालते हैं, तो कॉइन डाल सकते हो, नोट डाल सकते हो, तो वो आप बच्चे को बोल सकते हो कि आप पिगी बैंक में आप डालिए राइट। तो इसमें इतनी ही स्पेस होती है पैसे डालने के लिए, तो वो भी बहुत अच्छी एक्टिविटी है थंब एंड इंडेक्स फिंगर की। एंड बच्चा कोई कोट पहनता है या कुछ जैकेट पहनता है, तो उसकी जो चेन होती है, जिप होती है राइट, तो आप उसको बोल सकते हो कि आप जिप बंद कीजिए और ओपन कीजिए। तो इस टाइप की एक्टिविटीज़ है जहाँ पे पिंसर ग्रास्प यूज़ होता है एंड ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहती है। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि ऐसा नहीं है कि बस 1 घंटे का हो गया। आप जो भी एक्टिविटी करते हो उसमें आपको ये माइंड में रखना है कि कैसे मैं इस ग्रास्प को डेवलप करूं। अगर बच्चा प्रॉपर नहीं होल्ड कर रहा है, फॉर एग्जांपल जिप है, तो आप उसको हाथ से पकड़ के आप उसको ऐसे पकड़ा सकते हैं एंड आप उसको सिखा सकते हैं राइट। तो इस तरीके से आप बच्चों में पिंसर ग्रास्प घर पे डेवलप कर सकते हैं। सो आज के वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड अगेन सॉरी अगर आपको थोड़ा डिस्टर्बेंस हुआ हो तो। आज मेरी बेटी की थोड़ा वो आज सिंगिंग के मूड में है इसीलिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड